है। और इसमें ये हकीकत है, हमारे अच्छे दिन वहीं से शुरू हो गए थे। क्या हमारे भारत में बस एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदू और मुसलमान? गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, क्राइम है, और से तो मुद्दे हैं। आखिर इन पर क्यों चर्चा नहीं होती? सिर्फ यही रह गया, यही एक मुद्दा रह गया है। हमारे भारत में सिर्फ एक मुद्दा रह गया है। अगर आप लोगों को भी अपनी बात रखनी है, बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो इतना बड़ा क्राइम होने के बाद भी आवाज नहीं उठाएगा? क्यों किसी नेता ने इस पर उंगली नहीं उठाई? क्यों किसी नेता ने इस बात को नहीं रखा? क्यों किसी नेता ने इस सवाल को नहीं उठाया? क्या सब अनजान हैं? क्या किसी तक ये बात नहीं पहुंच रही होगी? क्या किसी नेता तक नहीं पहुंच रही होगी? मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। कौन सा ऐसा लीडर है जिस तक ये बात न पहुंचे? एक मुसलमान को इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है, आखिर क्यों मार दिया जाता है? बताइए आप, आपसे हम जवाब चाहते हैं। बेचारे 50 साल के मजदूर को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, आखिर क्यों मारा जाता है? बलवंत चौहान, मोदी जी के बारे में कुछ मत बोलो प्लीज। बताइए क्यों ना बोले? आपसे सवाल, आज हम जब सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहते हैं। हमें भारत में अपने भारत का विकास देखना है। ऐसे हम विकास देखेंगे? बलवंत जी आप बताइए, आप गायब मत होइएगा, हम आपसे ही पूछ लेते हैं। हमारे भारत का ऐसे विकास होगा जो उनके साथ हुआ कल को हमारे साथ हो? हमें ही जिंदा काट के वहीं जिंदा जला दिया जाए तब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो फेक न्यूज है। जी नहीं, वो फेक न्यूज नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो अंधभक्त बन रहे हैं, मैं उन तक बहुत जल्दी वीडियो अभी डालने जा रही हूँ ताकि आप तक ये बात पहुंचे। जुगनम पटेल, जय श्री राम। हाँ ठीक है बलवंत जी, आपने सही कहा, फेक न्यूज है। उस फेक न्यूज को वैसे काफी मीडिया वालों ने अभी तक तो दिखाया नहीं था, लेकिन अब जब जनता का शोर हो रहा है तो अब वो वीडियो वायरल हो रही है। और बेहतर होगा कि मैं उनसे पहले मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा दूं ताकि आप लोग उस वीडियो से अवगत हो जाएं। सिर्फ चुनाव कारण, रोहित वीर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये सब चुनाव के कारण ही हो रहा है। और जो गुजरात में हो रहा है मॉडल चुनाव, उसके कारण ही हो रहा है। और वहां से ये नजर हटाने के लिए हो रहा है ताकि ये सब मुद्दे, ये सब जितनी बातें हैं, आदमी अपने में आपस में भिड़ जाए, हिंदू मुसलमान आपस में कट के मर जाए और इनको इनकी कुर्सी मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ इनको इनकी कुर्सी मिल जाए। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग, सुनिए आप, मैं आज एक बात और कहना चाहती हूँ सभी से कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती थी अभी तक, क्योंकि मेरी नजर में कोई अच्छा लीडर नहीं था। आप लोगों ने कहा था ना कि आपका कौन है, आपका फेवरेट लीडर कौन है? हमें आनंद कुमार यादव देख रहे हैं। बताइए, आप लोगों ने हमसे पूछा था, हम थे नहीं। हम ना मोदी जी को, न अखिलेश जी को, किसी को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद में हमने अखिलेश जी को सपोर्ट किया। और इसलिए नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि हमने कहा ना, वो युवाओं का साथ देते हैं, वो सही गलत का भी साथ देते हैं। और बेहतर होगा इस बात को सबसे पहले वही उठाएं। नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन फेकू है कौन नो, मैं इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहती। मेरी नजर में मेरा ये मानना है कि फेंकने में और करने में बहुत फर्क है। जो करके दिखाता है, मेरे लिए बेस्ट लीडर वही है। मेरे लिए बेस्ट पीएम, बेस्ट सीएम, सब कुछ बदल कर देख लिया, लेकिन विकास नहीं आया, ना विकास आने वाला है। बहुत जल्दी हमारे भारत का टाटा फिस होने वाला है। अगर यही हाल रहा, आपस में हिंदू मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को काटने के लिए तैयार होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ झंडे दिखेंगे, इंसान नहीं दिखेंगे। और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अभी भी आप लोग सुधर जाइए। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब में, हमारे भारत में अभी तक तो इस तरह की बात हुई नहीं थी। आखिर बस एक सवाल पूछना है कि बीजेपी की सरकार आई तब से ये क्यों हो रहा है? तब से ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? अभी तक तो ये नहीं था। आज हम जिस गली से जाते हैं तो उसमें हमको भी बोला जाता है, अरे मैडम आप तो ठाकुर हो के क्या बात है आजकल उनका मुसलमानों का सपोर्ट कर रही हैं। कितनी शर्म आनी चाहिए, हमको आनी चाहिए। मैंने तो उससे एक ही शब्द कहा कि मैं आपको चुल्लू भर पानी लाकर दे रही हूं और बेहतर है कि आप उसी में डूबकर मर जाएं, क्योंकि ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, सबसे पहले मैं इंसान हूं। अगर मेरी बातों में अगर थोड़ा सा भी आपको सच्चाई समझ में आ रही है, अगर थोड़ी सी भी आपको सच्चाई समझ में आ रही है, तो आप लोग अपने अपने पोस्ट पर, और या तो आप लोग से निवेदन है हाथ जोड़कर एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, या तो अपने अपने घरों की टीवी को ऑन कर ले और एक बार जरूर देखें। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो हमने ये लाइव वीडियो किया हुआ है। आप बहुत अच्छे तरीके से, जितने आपको नए नए शब्द आते हैं, क्योंकि आप जितने लोग हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं तो वो ठीक हैं, लेकिन जो कुछ गाली बकते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ
कि आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं शिखा सिंह किसी से डरती नहीं हूं। आप गाली देके अपना परिचय देंगे, अपने संस्कार का परिचय देंगे। और अगर आप हमें गाली देते हैं तो ये लीजिए, मेरे लिए आपकी गाली सिर्फ इस समान है। मैं झाड़ देती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी गाली हमें लिपटने वाली नहीं है। बिल्कुल हो गया है, हमारे भारत में हो चुका है। अब हमारे भारत में एकता नहीं होने वाली। हमारे भारत की जितनी तरक्की होनी थी, हमारे जितने अच्छे दिन आने थे, हमारे यहाँ जितना विकास होना था, सब हो गया। हमें तो अपने भारत में विकास उसी वक्त नजर आ गया था जब अभी राधा का गैंग रेप हुआ और वो लड़की जो है उसका भाई बिलक बिलक कर रो रहा था। वो हॉस्पिटल में जो है तो अपना सलवार उतार के, सलवार उठा उठा कर रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वहीं जाकर कहा जा रहा है कि नहीं, ये सिर्फ एक्सीडेंट है। मैं पूछती हूँ, कैसा एक्सीडेंट है कि एक लड़की के साथ एक्सीडेंट होगा तो सलवार उतारेगी और उठा उठा के कहेगी कि नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये एक्सीडेंट होता है। उस पर भी किसी मीडिया वालों ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई?